गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने त्रिकोणमिति का एक नए वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और यह वीडियो त्रिकोणमितीय तादात्म्य अर्थात त्रिकोणमिति के जो मोस्ट पॉपुलर फार्मूले होते हैं, जिसे साइन थीटा कॉस थीटा के अनुपात का होते हैं, या उसे गुणांक का होते गुणा में होते हैं, या उसके स्क्वायर का होते हैं, अर्थात त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले का इसमें समाहित किया गया है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन को इसमें आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं आज आपको सॉल्व करके बताऊंगा, जो आपको मैक्सिमम 5 सेकेंड हो 10 सेकेंड हो, इससे कम समय में ही आप ऐसे सारे प्रश्नों का जवाब आप लोग दे पाएंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि आपको यह वीडियो समझ में आए। यदि आपको समझ में आता है तो आप ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए और कमेंट्स कर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। देखिए, आगे मैं त्रिकोणमिति का जो भुजा के अनुपात में जो उसका फार्मूला था वो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, जिसमें मैंने आपको एक गीत के सहारे बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल। और उसको भी मैंने यहाँ संक्षिप्त में उसके सूत्र को मैंने यहाँ लिख दिया हूँ। देखिए, त्रिकोणमिति के जो शुरू से अंत तक के जो फार्मूले होते हैं, ऐसे आपको किताबों में मात्र 30 से 25, 35, 32 इतना ही फार्मूले होते हैं। लेकिन मैं आपको अपने से कुछ नए फार्मूलों को इसमें जोड़ा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो देखिए, ध्यान से ये सारे फार्मूलों को देखते जाइए। देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमितीय तादात्म्य की जो चर्चा की, अर्थात उसके पॉपुलर फार्मूले होते हैं, जो वह सूत्र कहलाते हैं। दूसरी बात, त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र के कुछ तथ्य होते हैं जो आपको त्रिभुज एबीसी में समाहित किया जाता है। अर्थात त्रिकोणमिति में जब भी हम चर्चा करते हैं तो समकोण त्रिभुज का ही चर्चा किया जाता है। अब देखिए कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना मैंने किया, जिसका कोण सी जो है आपको 90 डिग्री का लिया, और कोण बी जो है थीटा एक कोण है जो आपको 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है। अब आप देखिएगा कि त्रिभुज में हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही वीडियो में कर चुका हूँ। फिर भी अब यहाँ देखिएगा कि समकोण त्रिभुज एबीसी में हमेशा थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है। अर्थात कोण यदि थीटा यहाँ कोण है तो इसके सामने की भुजा यह जो होता है, यह आपको लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। अब देखिएगा, दूसरा पॉइंट है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, यानी कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, क्योंकि सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री और कर्ण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, इसलिए 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। और शेष एक भुजा बच जाती है जिसे हम आधार के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में आधार को बी से सूचित किया जाता है, लंब को पी से और कर्ण को एच से। इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र होता है, जिसमें हम लोग रटते आए हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। इसी को अंग्रेजी में जब लिखते हैं, अंग्रेजी के अक्षरों में, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर का चिन्ह इधर आता है, स्क्वायर जो पावर में 2 है इधर आता है, दूसरे पक्ष में दब जाता है, तो यह रूट में परिवर्तन होता है। अर्थात h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दूसरी फार्मूला h के मान तो हम निकाल लिए, निकालने के लिए फार्मूला हुआ
और p का मान निकालने के लिए हमेशा प्लस b उधर जाएगा तो माइनस b, मतलब पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का चिन्ह हटेगा यहाँ इधर से, इधर आवेगा तो रूट होगा, अर्थात p इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिएगा इसी प्रकार b का मान निकालना है तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा देंगे और रूट का चिन्ह दे देंगे, अर्थात जब भी हमें छोटी भुजा निकालना हो तो बड़ी भुजा के स्क्वायर करके छोटी भुजा एक घटा दीजिए और उसका वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए, जो आएगा वही आपको अनभुजा का मान होगा। त्रिकोणमितीय निष्पत्तीय सूत्र अर्थात भुजा के अनुपात वाले सूत्र जो होते हैं वह देखिए, निष्पत्ति का मतलब हुआ और निष्पत्ति का मतलब हुआ किसी दो भुजाओं का अनुपात, जिसका नामकरण हम भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच, जिसे हम लंब बटा कर्ण कहते हैं, और यानी कि लंब बटा और कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा के नाम से जानते हैं। उसी तरह से कॉस थीटा को बी बटा एच कहते हैं, यानी कि आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहते हैं। टेन थीटा इक्वल टू पी बटा बी होता है, अर्थात लंब बटा कर्ण के आधार के अनुपात को टेन थीटा कहते हैं। इसी तरह से हम कोसेक थीटा का फॉर्मूला एच बटा पी होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला एच बटा बी होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला बी बटा पी होता है, यानी कि साइन थीटा का विपरीत रूप आपको कोसेक थीटा और कॉस थीटा का विपरीत रूप सेक थीटा होता है और टेन थीटा का विपरीत रूप कॉट थीटा होता है, जिसे आपको रिंग सेरेमनी में इसकी चर्चा मैंने पिछली वीडियो में किया था। अब आइए कुछ इसका प्रॉपर फार्मूला जो आपको अगले चैप्टर में दिया गया था, जिसे हम त्रिकोणमितीय तादात्म्य के नाम से जानते हैं, उसके कुछ फार्मूले होते हैं जो आपको ऐसे है। सबसे पहले उसके निष्पत्ति और उसके अनुपात यानी कि विपरीत अनुपात के गुणनफल का मान 1 होता है, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इससे साइन थीटा का मान निकालिएगा तो गुना वाला इधर बटा में जाएगा, यानी कि कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा। इसी प्रकार से आगे देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस थीटा इक्वल टू गुना वाला सेक थीटा इधर बटा में आएगा, यानी कि 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू गुना वाला कॉस थीटा बटा में आएगा, यानी कि 1 बटा कॉस थीटा होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसमें टेन थीटा का मान निकालिएगा तो 1 बटा कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा का मान निकालिएगा तो 1 बटा टेन थीटा होता है। अब आगे देखिए, आगे भी कुछ फॉर्मूले हैं इनका, जो आपको स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो मैं अब आपको बता रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, आगे कुछ फॉर्मूले जो स्क्वायर के फॉर्मूले होते हैं वह इस प्रकार से है, जो हम लोग बार बार 10वीं में रटने का प्रयास किए, इंटर में रटते गए, और अभी भी आप लोगों को रटने की यह आदत पड़ी हुई है। वह आदत को धीरे धीरे कम कीजिए और दिमाग में बैठाने की चेष्टा कीजिए। देखिए स्क्वायर के फॉर्मूले को फिर मैं बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस वाला कॉस स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर का चिन्ह इधर आएगा तो रूट का चिन्ह, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। इस प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा का निकालिएगा तो प्लस साइन स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। और कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। इस प्रकार से सेक और टेन का भी फॉर्मूला होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। माइनस वाला टेन स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर के चिन्ह इधर रूट में, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के रूट अंडर।
अब देखिएगा आगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से इसमें स्क्वायर का 3 पॉपुलर फॉर्मूले होते हैं, जिससे इस सारे फॉर्मूले का निर्माण हुआ है। एक है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा है दोस्तों आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इन तीनों फार्मूलों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा योगदान होता है, और यदि इन तीनों फार्मूलों को यदि हम लोग विस्तृत उपयोग नहीं करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि कॉम्पिटिटिव का कोई भी क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो पाएगा। इसलिए इन तीनों फार्मूले के कुछ रोल को देखिए जो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको 25 नंबर फार्मूले के बाद आपको 26 से फार्मूला बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको उससे पहले 25 का है जो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बटा साइन थीटा होता है। ये इतने फार्मूले तो आपको बेसिक है, जो आपको 9th 10th की किताब में आपको इतना मिलता था। और ये 3 फार्मूले आपको जो अलजेब्रे का फार्मूले है, जिसे हम बीजगणितीय सूत्र कहते हैं, इस सूत्र का भी आपको त्रिकोणमिति में आपको महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यह बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने में आपको यह मदद करता है। जैसे कि देखिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब जो है इसके बाद कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो कि लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर यह आपको निकाला गया है, जो आपको यह सिद्ध करके यह इतना साबित किया गया है कि आपको यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स हो तो आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और इस प्रकार से आप देखिएगा कि 31 नंबर में भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आपको एक्स हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर होगा। और इसके आगे देखिए 32 नंबर फार्मूले जो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 बटा एक्स होता है। आगे है 33 नंबर जो है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बटा एक्स होता है। इस प्रकार से ही आपको 34 और 35 के भी फार्मूले हैं, जो सेक के बाद कॉसेक का संबंध कॉट से जो होता है उससे निकाला गया है, जिसमें आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स हो तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटा एक्स, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स हो तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटा एक्स। यानी कि प्लस में रहेगा तो माइनस में उल्टा होगा, और माइनस में दिया हुआ रहे तो प्लस में आपको उल्टा होता है। और जिसका फार्मूला हम लोग साइन और कॉस का देखे थे, साइन का निकालिएगा, माइनस में यदि कॉस का दिया हुआ है तो प्लस में निकालने पर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में भी निकालिएगा तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर ही होता है। आगे जो यानी कि फार्मूले का जो आपको निर्माण जो हुआ है, उनमें से कुछ फार्मूले जो शुरू में मैंने लिया था 1 से लेके 24-25 तक का, उसमें से कुछ फार्मूले को मैंने सिद्ध करके बता रहा हूँ। जैसे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 मैंने लिखाया था कि यह तादात्म्य का इतना इक्वल टू इतना
होता है। अब यहाँ LHS को लेकर चलते हैं, लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा का जो मान होता है भुजा के अनुपात में आपको बताए थे कि P बटा H यानी कि लंब बटा कर्ण होता है, इंटू कॉसेक थीटा का H बटा P यानी कि कर्ण बटा लंब होता है। P से P आपको एक बार में कटेगा, H से H आपको एक बार में, एक में एक से गुना कीजिएगा एक आएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू आपको 1 प्राप्त होता है। अब आगे देखिए, जो आपको स्क्वायर के फॉर्मूला था उसमें भी आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। अब आगे इसका भी जब हम साबित करके देखेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम LHS को लिखेंगे। LHS में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान P बटा H है, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। कॉस थीटा का मान B बटा H है, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। यहाँ ऊपर नीचे दोनों बटा में है इसलिए दोनों का स्क्वायर अलग अलग दिए, यहाँ भी बटा में है इसलिए दोनों का स्क्वायर अलग अलग दिए। अब देखिएगा दोनों में H स्क्वायर है तो H स्क्वायर आपका लघुत्तम हो जाएगा। H स्क्वायर से H स्क्वायर एक बार में, एक में P स्क्वायर से गुना कीजिएगा P स्क्वायर, H स्क्वायर से H स्क्वायर में भाग दीजिएगा एक बार में, एक में B स्क्वायर से तो B स्क्वायर। यानी कि हम आपको पाइथागोरस प्रमेय में भी बताए हैं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर होता है। बटा में H स्क्वायर है, H स्क्वायर से H स्क्वायर एक बार में कट जाता है। इस प्रकार से हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम किसी भी फॉर्मूले को जो आपको 1 से लेकर 25, 26 तक दिए हैं आपको सभी को सिद्ध करके देख सकते हैं। इसमें कहीं आपको कोई डाउट होने की संभावना नहीं रहेगी। और ये जो फॉर्मूले है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, इनमें से भी हम 1-2 फॉर्मूले को सिद्ध कर बता सकते हैं, वैसे आप भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा, अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो आपको सूत्र बताए थे 30, 31, 32, 33 या 34 हो, आगे जो भी फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूलों को सिद्ध करके यहाँ समावेश आपको किया हुआ है। उनमें से एक फॉर्मूले को मैं सिद्ध करके बता रहा हूँ। देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, तो हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान x के रूप में क्या होगा, यानी कि इतना का मान पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो दिया हुआ है यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू x आपको दिया हुआ था, x आपको दिया हुआ है। अब यहाँ दोनों तरफ अपना से स्क्वायर लीजिएगा, क्योंकि यह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान दिया हुआ है, हमें माइनस का निकलना है। तो जब तक हम स्क्वायर नहीं करेंगे तब तक आगे मुझे साबित करने में कठिनाई होगी। अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्तों आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ज्यों का त्यों इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्राप्त हुआ। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब हमें मान निकालना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का, यानी कि इसका भी स्क्वायर कीजिए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर तोड़िएगा इसको a माइनस बी के फॉर्मूले पे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये दोनों मिलकर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान आप समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 रख सकते हैं। अब रखने के बाद देखिएगा कि इधर वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1,
ए का एक 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर के चिन्ह इधर आएगा तो रूट के चिन्ह। इस प्रकार से हमें मान निकला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू √2 माइनस एक्स स्क्वायर, जो आपको मैंने बताया था। माइनस में कहेगा तो भी वही होगा, प्लस में कहेगा फिर भी वही होगा। सेक का उसी तरह से निकाला हुआ है, कॉसेक का निकाला हुआ है, यानी कि आपको 35-36 फार्मूले हैं। ये आपको A to Z त्रिकोणमिति के जनरल बेसिक फार्मूले हैं, जिस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन एसएससी वाले के लिए हो, बैंकिंग वाले के लिए हो, एनटीपीसी वालों के लिए हो, हमेशा रहता ही है। अब आइए मात्र एक क्वेश्चन मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन है यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान एक्स के रूप में लिखे। यहाँ क्वेश्चन ऐसे था सूत्र में, और यहाँ इसी का मान यदि आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 3/5 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कहेगा, यानी कि प्लस में दे दिया माइनस वाला के कहेगा, तो बस कुछ नहीं करना है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू सूत्र होता है आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये फार्मूला पे आप बैठा दीजिए, और एक्स के मान आपको 3/5 है। यहाँ रखिए 2 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 3 के स्क्वायर 9/25, बटा में एक लघुत्तम लीजिएगा, 25 इकाई 25, 25 दूना 50 माइनस 9, 50 में से 9 जाएगा 41, √41 बटा 25 के वर्गमूल 5। इस तरह से आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान आया √41 बटा 5। अब आगे देखिए दूसरी क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 हो तो साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा। ये यानी कि पावर 2 है, यहाँ 4 है। लोग देखकर घबरा कर छोड़ देते हैं, लेकिन ये तो और ट्रिकली क्वेश्चन है। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। बस साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, यानी कि इसको स्क्वायर को स्क्वायर दीजिए, यानी कि पावर के पावर देते हैं तो वह गुना में हो जाता है। और ऐसा हम यहाँ इसलिए करते हैं ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हम तोड़ सके। और यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको हम लिखाए थे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप देखिएगा कि यहाँ आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 5 है। तो यहाँ 5 रखिए, और 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 आएगा। इस तरह से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको तमाम क्वेश्चन परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं। और यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा प्लीज कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने में आपको क्या जाता है, बस एक बार सब्सक्राइब करके तो देखिए। जय हिंद।